नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, अब सोमवार से वक्फ बोर्ड के खिलाफ 2 दर्जन के लगभग जो मुकदमे दायर किए गए हैं मुसलमानों द्वारा, मुसलमान नेताओं द्वारा, कांग्रेस, सपा, मैं लिस्ट क्या गिनाऊँ, मतलब कोई इस हमें नहाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, वो मुकदमों की सुनवाई शुरू होगी। सड़क पर वेस्ट बंगाल में आप हंगामा देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हंगामा आप देख रहे हैं। उतरने को जुमे की नमाज के बाद यूपी में भी भाईजान उतरे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरने में जरा वो माहौल नहीं बन पा रहा है, और जो माहौल बनवा सकता था अखिलेश यादव, वो सरेंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब सोमवार से जब मुकदमेबाजी वक्त पर शुरू हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की सड़कें ऐसे ही सूनी रहेंगी, बाबा जी के बुलडोजर को आराम ही करते रहना होगा, या सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी जिस प्रदेश उत्तर प्रदेश 25 करोड़ वाले में रहती है, ये खामोशी क्या है सर? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले किसी बड़े हंगामे के पहले वाली शांति है, या योगी जी ने सब शांति शांति कर दिया है? सर मुझे अवनीश भाई, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में आज तक कितनी बार हुआ है कि कोई भीड़ सड़क पे प्रदर्शन करने उतरी और चीन की तरह टैंक चढ़ा दिया सरकार ने? आप बताइए कितनी बार हुआ है आज तक 75-80 सालों में? अधिक से अधिक क्या कर लेगी पुलिस? 4 डंडा पीट के भगा देगी। बहुत करेगी तो पकड़ कर ले जाएगी, शाम तक जमानत हो जाएगी, जेल भरो आंदोलन में जो जैसा होता है वैसा हो जाएगा। अगर कोई बहुत उग्र आंदोलन हो तो बहुत करेगी तो 2-4 महीना के लिए अंदर कर देगी, यही न कर देगी। मुसलमान सड़क पर नहीं उतर रहा है तो समाजवादी पार्टी के भाईजान और भाईजान समर्थक यदमुल्ला वर्ग जो है, वही को काहे नहीं उतार देते हैं? अरे, मैं अभी कल परसों की बात है, एक अखिलेश यादव की फेसबुक पोस्ट पे एक उनका जो समर्थक है वो लिख रहा था कि हमारे लिए पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं अखिलेश जी, और आप लोग इस तरह उनको टोंटी चोर बोलते हैं, श्रद्धेय अखिलेश जी। जब इस कदर डेडिकेटेड फॉलोअरशिप है, जो पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, आराध्य, एक ने लिखा आराध्य देव हैं हमारे लिए। सर, कितने अहिर हैं जो सुबह उठ के उनके नाम का कुल्ला करते हैं, खरबेटाव उनके नाम से लेते हैं। क्या 1000 सपाई नहीं बचे हैं? अब 1000 सपाई नहीं है अखिलेश यादव के पास। फॉर्मेलिटी कर देते, बहुत करती योगी जी की पुलिस तो 4 डंडा मार के भागा। वो इलाहाबाद में एक तो पूजा यादव थी, कौन थी, छात्र नेताइन थी, उसको बहुत मारी थी यूपी पुलिस। अरे बहुत में कितना मारी थी, चुत्तर पे 4-6-8 डंडा पाई थी वो, पर उसके बाद उसको टिकट मिल गया था, याद है 2022 वाले चुनाव में। और पूजा यादव जो थी वो इलाहाबाद के किसी जिले की किसी विधानसभा सीट, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो टिकट पाई थी। 8 डंडा की सेकाई पिछवाड़े पर अगर हो जाए तो समाजवादी पार्टी में नेता बन जाता है आदमी। तो अखिलेश यादव क्या इतने गए गुजरे हो गए हैं कि अब 1000 कार्यकर्ता नहीं जुटा पा रहे हैं? सर सच बताऊं, कारण क्या है, क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? सर, नाखून कटा के शहीद होने का तो बहुत अच्छा मौका था ना ये। सर सच ये है कि आप कहीं पर भी गांव गुरबा में चले जाइए, आम पासमंदा, आम जो मुसलमान है, उसमें वक्फ बोर्ड के इस नए कानून को लेकर कोई असंतोष है ही नहीं।
जैसे नोटबंदी के समय आम हिंदुस्तानी बड़ा खुश था, ये सार लोग के पैसा कुल डूब जाये जौन बक्सवा में भर के रखले रहा है, ये सारन के कुल पैसा जो है मोदिया निकाल ले हलस। वो इसी बात पे खुश थे कि फलनवा अफसर का, फलनवा सेठ का, फलनवा मंत्री का कई करोड़ जो है पान मिट्टी हो गया। गरीब आदमी के पास सर क्या है, 100-200 500 रुपया रहा होगा, 500 के 5-10 नोट रहे होंगे और क्या रहा होगा, वो बदलवा लिया। दो सर यही सेम चीज है, वक्फ बोर्ड का कानून बना, गरीब आदमी को क्या मतलब? गरीब आदमी के लिए ऐसा कौन सी एक्टिविटी वक्फ बोर्ड चला रहा था जो कि अब नहीं चलेगी? तो जो गरीब मुसलमान है वो तो बहुत खुश है कि ये साले जो लैंड माफिया हैं, इनके हाथ से इतना कीमती करोड़ों अरबों खरबों रुपए का एसेट अब ये सही से इस्तेमाल होगा। देखिए, इसलिए चूंकि ग्राउंड पे समर्थन नहीं है, इसलिए कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बस, अच्छा समाजवादी पार्टी तो वो भी नहीं गई, समाजवादी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई रिट नहीं की, बाकी सबने की। तो सर अखिलेश यादव बहुत चालाक नेता है, वो समझ रहा है कि कोनो समर्थन नहीं है, अपना चुपचाप मजे से वोदका पियो, मस्त रहो, गर्मी का मौसम आ गया, काहे एक ट्वीट 12 बजे उठेगा लौंडा, 12 बजे एक ट्वीट करेगा, 1 बजे एक फेसबुक पोस्ट करेगा, फिर बाहर निकल के आएगा ड्राइंग रूम में करीब 1:30 बजे, संटू भंटू यादव वहां आए होंगे, बोला भैया आपके नाम का बड़ा जलवा है सर, बहुत जलाल है, पूरा एकदम मुसलमान एकदम उद्वेलित है सर, वक्फ बोर्ड पे हाइक कर देंगे सर, हाउ कर देंगे, अगली सरकार आपकी है सर, 37 लोकसभा सीट हम जीत गए हैं, अगले मुख्यमंत्री आपको बनना है, एकदम गदगद है। तो ये है अखिलेश यादव की कुल राजनीति। इसलिए ठीक योगी बात है। बाबा, और योगी बाबा सर लाठी में तेल पिला के बैठे हुए हैं, कोई साला सड़क पे दिख जाए तो हम अपनी लाठी का जो है, तो लाठी खरीदी जाती है, एक बात बताइए ना, जो पुलिस का डंडा खरीदा जाता है तो 400-500 रुपए इस पे खर्च होता है, वो उसका उपयोगिता वसूल होगी कि नहीं होगी? आखिर वह डंडा भी तो तरस रहा है कि मेरे ऊपर जो सरकार के टैक्स पेयर का जो 500 रुपया खर्च हुआ है, वो थोड़ा बहुत तो वसूल हो, है? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सपाइयों को उस डंडे पे तरस कहाँ आ रही है कि वो अपना पिछवाड़ा जो है पेश कर दें कि आओ डंडा, है सर ना? गलत बात है, अच्छा, गलत बात। इतनी गलत बात है कुर्बानी तो ये। सर मुसलमान के लिए, सर मुसलमानों के लिए यदमुल्लों को इतनी कुर्बानी देनी चाहिए, यदमुल्लों को चाहिए कि वो उतर के आए और वक्फ कानून के खिलाफ अपने-अपने चुत्तर पे कम से कम 10-10 डंडा खाएं और फिर उसका फोटो खिंचा के फ्रेम करके रखें। या देखिए वक्फ बोर्ड के विरोध में हमारा जब योगी जी की पुलिस का डंडा हमारे पिछवाड़े पे पड़ा था, ये उसका क्लोजअप शॉट है। ये इतना बिल्कुल काम ठीक बात है, बिल्कुल, यदमुल्लों को बिल्कुल ठीक बात करना है सर। चाहिए। और एक चीज़ और, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सपाइयों की वो बात भी तो याद होगी कि हम तुम्हारे लिए खून बहा देंगे। अरे सर, खून बहाना तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो मतलब जो शारीरिक आर्द्रता है, कम से कम पसीना तो बहा देते, पसीना भी नहीं बहा रहे हैं इस गर्मी में। हैं? अच्छा सर, एक चीज़, अखिलेश यादव ने जैसे ही वक्फ एक्ट पास हुआ, अखिलेश यादव ने एक लाइन कही थी और लोग अखिलेश यादव की राजनीतिक समझदारी पर शक करते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन मैं उस लाइन को जिस तरीके से उन्होंने बोला, अखिलेश यादव ने क्या कहा था याद है ना सर? उन्होंने कहा कि ले, आपने मुसलमानों में बंटवारा करा दिया। याद है? अखिलेश यादव ने इसको तुरंत डिकोड किया था और आप जो कह रहे हैं कि पसमानदा के विरोध का वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्या अब ये साफ है कि अखिलेश यादव केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि अपने यादव जो अपना उनका समाज है, एमवाई समीकरण वाला, वो भी अब मानने को तैयार नहीं है कि भई ऐसा है, हम तुम्हारे कहने पे इनके लिए सड़क पर उतरेंगे नहीं। बात जहां तक रही योगी जी के लाठी खाने की, तो जायज चीज के लिए तुम्हारा नारा लगा देंगे, झंडा ढो देंगे। लेकिन फालतू चीजों के लिए कहोगे हम नहीं आएंगे, राणा सांगा पर हम नहीं आएंगे, वक्त पर हम नहीं आएंगे। जी। सर एक बात बताऊं आपको, ट्रिपल तलाक का कानून मौलाना साहब को पसंद हो चाहे ना हो,
सकीना भौजी को बहुत पसंद है। सकीना भौजी, सच ये है कि न तो 8 मीटर के उस पॉलिस्टर के तंबू में लिपट के रहना चाहती हैं, न वो इनकी खेती बन के 18 बच्चे पैदा करना चाहती है। पर आज की जो युवा है, लड़की है, वो भी बराबरी के अधिकार चाहती है। वो आपकी लौंडी बांदी बन के, आपकी 4 बीवियों में से एक बन के वो नहीं रहना चाहती। वो हर 9वें महीने एक बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। इसलिए यदि मोदी जी ट्रिपल तलाक का कानून ले आए हैं या यूसीसी लागू कर देंगे, तो 50% मुस्लिम पॉपुलेशन का या तो मुखर या मूक समर्थन उस बिल को रहेगा। वो ट्रिपल तलाक वाला, इसका उसका प्लस सर कुछ 2, 4, 5, 10% तो प्रोग्रेसिव मुसलमान भी है ना। बहुत बड़ा एक तबका है, जब से इंटरनेट आया है पर बहुत बड़े तबके के मन में ये भाव पैदा हुआ है कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। अभी मैं एक आजकल वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, जिसमें बड़े आलिम फाजिल स्कॉलर लोग ऐसी ऐसी हदीसें पढ़ के सुनाते हैं कि सर बाय गॉड, मतलब, और ये भी नहीं कि कोई संघी, कोई हाफ पैंट या खाकी पैंट पहन के सदा वत्सले मातृभूमि वाला वो सुना रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सरेआम मौलाना साहब पढ़ रहे हैं कि अगर बीवी के आने में देर हो जाए और जवान बेटी के रानों में आलाए तनासुल अगर टच कर दे, तो अगर बराबर लज्जत आए तो निकाह नहीं टूटेगा। सर अब ये वीडियो वायरल हुई पड़ी है। ये मैंने एक बहुत पहले भी आई थी, मेरी आपसे शायद कभी चर्चा भी हुई थी इस पे, आज ये फिर वायरल हुई पड़ी है चारों तरफ। एक और वीडियो है जिसमें अपनी सगी बहन, चाचा की, फूफी की, खाला की, है की, हो की नहीं, ना 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 ना, अपनी सगी बहन से निकाह के फायदे गिना रहे थे एक मौलाना साहब। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ग जो है इस वीडियो को नकार देगा, सुनने से मना कर देगा, तौबा तौबा करके कान पे हाथ रख लेगा। पर सर 2, 4, 10 तो सुनेंगे ना, वो कहेंगे ना कि यार कितना गंदा, कितना घटिया, कितना जलील, कितना जाहिल हमारा धर्म है। या ये लोग हमारे ही धर्म के लोग हैं जो ऐसी ऐसी गंदी घटिया दलीलें दे रहे हैं, हैं? और एक और वो वीडियो चल रही है जिसमें रमजान के मुकद्दस पाक महीने में पिछवाड़ा, हग के पिछवाड़ा धोते समय एकदम टाइट करके बंद करके रखो, नहीं तो पिछवाड़े से अगर पानी घुस जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। उस पे एक श्रीमान जी जो है हदीस पढ़ के सुना रहे थे। सर कुछ तो वर्ग होगा जो कहता होगा यार ये क्या जहालत है बॉस, कौन लोग हैं जो हमारे धर्म को इस तरीके से है ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, कुछ और एक बात बता दूं सर आपको, 1400 साल में, हमेशा एक बात कहता हूं, 1400 सालों में पहली बार इस्लाम वाकई खतरे में है। पता है क्यों? क्योंकि 1400 सालों तक इंटरनेट नहीं था और जो कोई बोलता था इस्लाम उसकी गर्दन ऊपर से 6 इंच छोटी कर देता था। परंतु अब इंटरनेट ने सब कुछ खोल दिया है। तो सर इंटरनेट के जमाने में अब आप न तो वक्फ के पाप छुपा पाएंगे, न ट्रिपल तलाक के पाप छुपा पाएंगे, न किसी रेगिस्तानी खजूर के पाप छुपा पाएंगे। और ये सवाल तो पूछते बनेगा, कुछ लोग तो पूछ लेंगे कि क्या 6 साल की दोस्त की बेटी को 9 साल में, भी 6 साल में ब्याह कर 9 साल में सुहाग रात मनाने का सिस्टम सही था? क्या इसको सुन्नत माना जाए? जी। इंटरनेट के जमाने में तो सर ये सवाल तो बनेगा।
तो सर वक्फ बोर्ड जी कैसे बचेगा इंटरनेट के जमाने में? सवालों की बौछार से कैसे बचेगा वक्फ कानून? जी बाबा जी, अभी आपने ये जो इंटरनेट वाली बात बताई ना, 2 दिन पहले मैं एक्स मुस्लिम साहिल, दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे, और जयपुर में हम लोगों की एक मुलाकात भी हुई साहिल से। साहिल के चैनल पे मैं था। वो तो 8-8 10-10 घंटे की लंबी स्ट्रीम करते हैं, और मैंने ये पूछा कि ये जो अवेयरनेस आप लोग फैला रहे हैं, ये कितना समय और लगेगा? तो उसने ठीक वही बात आपसे कही, जो आपने कही, ठीक वही बात। उन्होंने कहा, सर देखो ऐसा है कि इस्लाम के बारे में जो असली चीजें हैं उसको अभी-अभी तो बताना शुरू किया गया है और इस पर बात शुरू हुई है, और ये बहुत थोड़े समय में हुआ है। आप ये समझ जाइए कि अगला 1 डिकेड और उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो क्या आपको ये इंटरनेट वाली बात बिल्कुल सही है? और जो लोग ये कहते हैं कि साहब अरे ये नहीं सुधरने वाले, इनमें नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा कि बंटवारा आपने कर दिया, और ये जितनी तेजी से कम समय में आगे बढ़ रहा है, अगला 1 दशक और काम तमाम। क्यों? सर, ज्ञान, नॉलेज, कलम की मार तलवार कभी झेल नहीं पाएगी। इस्लाम ने कभी कलम को तरजीह नहीं दी, कभी तर्क को तरजीह नहीं दी, कभी सवाल पूछने को एनकरेज नहीं किया। 1400 सालों में पहली बार वो मौका आया है कि आज एक अदना सा मुसलमान भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, देख रहा है, और सवाल उसके मन में आ रहे हैं और अब पूछ रहा है। ठीक बात है सर। और एक चीज और यहाँ पर देखने में है, आ रही है दर्शकों, कि आप एक तरफ देखिए तो जो इस्लाम का अब्बा यानी सऊदी, जो इनका बिल्कुल एलीट क्लास है, जो मैं तो कई बार मजाक में उसको इस्लामी मनवादिस भी बोलता हूं, तो वहां से भी सुधार शुरू हुआ है, और सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की रखने वाले भारत में भी ये चीज शुरू हुई है। यानी कि ये बिल्कुल टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से शुरू हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। जी अगले 20 सालों में वो मुगलिया सल्तनत के बारे में कहा जाता ना कि मुगल साम्राज्य जो है लाल किले से लेकर पालम तक फैला हुआ था। एक स्टेज ऐसी आ गई थी ना, सिर्फ लाल किले से शुरू होता था और पालम पे आके खत्म हो जाता था। सर, प्रत्येक इस्लामिक कंट्री में इस्लाम जो उनकी जो मुख्य मस्जिद है वहां से शुरू होगा और मस्जिद के गेट पे खत्म हो जाएगा। बोले इस्लाम की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी प्रीचिंग्स हैं, जो भी सब कुछ है, बस इस 4 दीवारी के अंदर है। उसके बाहर आपको आम आदमी बन के रहना होगा, जैसा तुर्की के अर्दोगान ने किया था। उसके हूबहू, अर्दोगान नहीं, वो कमाल पाशा अतातुर्क ने जो 1924 में किया था, जैसे तुर्की को रिफॉर्म करके एक मॉडर्न स्टेट बनाया जी था जी ना, जी ठीक जी जी उसी तरीके से सर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अगले 20 साल में मॉडर्न तुर्की जैसा बनेगा। और जो नहीं बनेगा वो वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह बिल्कुल खत्म, नेस्त नाबूद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि मुसलमानों की ही सिर्फ राजनीति करते आए अखिलेश यादव भी दम तोड़ चुके हैं। देखा जाए तो कांग्रेस ने भी दम तोड़ दिया है। ममता बनर्जी अपने मुर्शिदाबाद और बंगाल को जला रही हैं, क्योंकि अभी उनको खाद पानी खुद बंगाली वोटर से मिल रहा है, इसलिए लगातार वो जीत रही हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब मुसलमानों के अंदर से ही जो ये बंटवारा, जिसको अखिलेश यादव ने सबसे पहले सूंघ लिया और चिल्ला भी बैठे, और चिल्लाने के बाद अब बिल्कुल खामोश है। मुसलमान अगर नहीं समझेगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे समझना ही पड़ेगा, खासतौर से पसमानदाओं को। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।